एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लैनेट। सभी लोगों का स्वागत है जीनियस प्लैनेट के ऊपर। एक बार आप लोग बताइएगा, आवाज सही से जा रहा है और वीडियो आपको सही से दिख रहा है? यस सर। क्योंकि नेटवर्क का इतना ज्यादा इशू है कि हमें हर बार पूछना पड़ता है कि सही दिख रहा है जी या नहीं। हम एकदम परेशान हो गए कल से एकदम आज तक। सर अभी से यह बात करता है बार बार। अच्छा, अभी से ये आवाज कटने लगा। ओहो, क्या करे इस आवाज को। नेटवर्क नहीं को सर, क्या अभी तो किया। नहीं कट रहा है। ठीक है ना। यस सर। चलिए, तो आज सेट 22 का सोल्यूशन है। सभी लोग बना करके मार्क्स भी भेजे ही हैं, है ना। और जो लोग नहीं बनाए हैं तो देखिए आज एब्सेंट भी हैं खुद ब खुद। उनको लग रहा होगा कि जाएंगे तो पूछेंगे क्या भाई, है ना। चलिए, है ना। तो सेट 22 का पेपर 22 का सोल्यूशन है, आप लोग को पता होगा। निकाल लीजिए सभी लोग पेपर 22। सभी लोग अटेम्प्ट करके आए हैं ना पेपर। तो इतना जल्दी आप लोग मार्क्स सबमिट किए कि हम देखे भी नहीं कौन भेजे हैं कौन नहीं भेजे हैं। आज का सेट पहले मिल जाएगा तो आप लोग उसका मार्क्स आज शाम तक ही भेज दीजिएगा, या फिर रात तक कोशिश कीजिए कि आप लोग भेज दें। क्योंकि अगर आप रात तक उस सेट को मार लेते हैं, इसका मतलब है कि आप खुद से एक बार एनालिसिस करके आए हैं क्लास में। और अगर मान लीजिए कि 10 बजे हम एनालिसिस करवा रहे हैं, आप 9 बजे भेज दिएगा अपना आंसर शीट, तो हम क्या समझेंगे कि आप सेट अटेम्प्ट किए और सीधा सोल्यूशन में आ गए, यानी खुद से एक भी बार प्रयास नहीं किए, है ना। तो पहले खुद से एक बार क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं बनता है, गलती होता है, उसको एक बार प्रयास करना है। और बाद में तो फिर हम हैं ही, जो नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। चलिए ठीक। तो पेपर 22 सभी लोग निकाल लेंगे। पेपर टेक्स्ट बुक पेपर 22 CHSL 2018। और एक बार अपना डॉट्स आप लोग बता दीजिएगा कि कौन कौन सा डॉट्स हमें करवाना है, 1 से लेकर के 5 तक। 2। 2। 5 से 10 तक। 7। 7। 9 सर। 9। 4 5 18। 4 5 तो 9 होता है जी। 4 5 18 कब से होने लगा। 16 और 22। 16 और 22। 16 और 22 और 19। हो गया। हो गया, स्टार्ट किया जाए। यस सर। माइक बंद कर दीजिए। सभी लोग माइक बंद कर दीजिए। अब जिनका डाउट रहेगा वो केवल अपना माइक ऑन करेंगे और वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 नंबर किनका था? सर मेरा पढ़िए। ग्राफ है सर। वो ग्राफ है। अच्छा, तो इसको लास्ट में करते हैं, ग्राफ को लास्ट। 15 में ग्राफ है, 15 पूछना है। तो 2 नंबर ग्राफ है तो लास्ट पे करेंगे सुजीत। अच्छा, उसके बाद पूछिए 2 के बाद 4 किनका है? 4 भी ग्राफ है। 4 भी ग्राफ है, 4 को भी करते हैं। 2 और 4 को लास्ट में करते हैं। उसके बाद फिर 5 किनका है? 5 मेरा ही, वो भी ग्राफ है होगा। वाह, क्या बात है ना। यानी कि आज डीआई पूरा सीधे लिखवा देते। डीआई ऐसे क्यों लिखवाते हैं ना कि 2 4 5। जब डीआई का क्वेश्चन है तो सीधे लिखवा दीजिए डीआई, हम समझ जाएंगे कि उसको लास्ट में करवाना है। नहीं, 5 में 7 3 नंबर। सही गया था। अच्छा ठीक है। 7 नंबर क्या है, किनका है? सर मेरा। वही ग्राफ है क्या? नो सर। नहीं नहीं। बोलिए। 2 वस्तुओं को प्रति वस्तु 18,602 रुपया के हिसाब से बेचा जाता है। 18,602 रुपया के हिसाब से बेचा गया, यानी दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। पहला का भी और ये दूसरा का भी, ठीक है। एसपी यस है सर। ये। एक पे बेचने पर 31% का लाभ और दूसरे पे 29% का हानि होता है, तो टोटल लाभ यानी होगा या हानि, ये इसमें क्या पूछ रहे हैं। होता है कि 31% का प्रॉफिट होता है
और इस पे क्या होता है 29% का लॉस हानि। होता है। तो बताना क्या है, प्रॉफिट होगा या लॉस है, होगा तो कितना होगा? रुपीज में या फिर ए किस में, परसेंटेज में? परसेंटेज, परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज में, यानी इफ ऑप्शंस आर इन परसेंटेज देन अवॉइड रियल डाटा। अगर आपका ऑप्शन परसेंटेज में हो तो रियल डाटा को क्या कर देना है, खत्म अवॉइड कर देना करना है, है। अवॉइड करना है सीधे, ठीक है। अब बोले सर बनाएंगे कैसे, तो आपके मन में आ रहा होगा फ्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड, इसको 100 मान लेंगे, 121 मान लेंगे, फिर इसको 100 मान लेंगे और इसको 71 मान लेंगे, फिर दोनों को इसके बराबर करेंगे, तो समझिए आप बहुत बड़ा मुसीबत में फंसने वाले हैं। फ्रैक्शन मेथड से हम लोग उन्हीं सवाल को करेंगे जिसका फ्रैक्शन आसान होगा। क्या इसका फ्रैक्शन आसान है? नो सर। नहीं आसान है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। लिख लीजिएगा इस फॉर्मूला को। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर होता है 100p प्लस 100l, या माइनस कर लीजिए 100l माइनस 2pl बटे 200 प्लस p माइनस l। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर होता है 100p माइनस 100l माइनस 2pl बटे 200 प्लस p माइनस l, जहां पे p क्या है, प्रॉफिट का वैल्यू, l क्या है, लॉस का वैल्यू। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 31 गुना 100 कितना होगा, 3100। 29 गुना 100 कितना होगा, 2900। 3100 माइनस 2900 कितना हुआ, 200। 200। माइनस 2 गुना 31 गुना 29, 2 गुना 31 गुना 29 बटे 200 प्लस 31 माइनस 29, यानी कि 202 आएगा। तो आप बोलेंगे कि इसका गुना करके कितना आएगा लगभग में, तो आप बोलेंगे सर लगभग में 30 गुना 30 मान लेते हैं अगर, तो 900 गुना 1800 माइनस 200 यानी 1600 के आसपास आएगा, और बटा 202, 1798। 1798 आता है। जी। अच्छा चलिए एग्जैक्ट निकालिए तो अच्छा है, 1798 आता है। 1798 माइनस 200 करेंगे तो कितना आएगा, 1598 आएगा। अब 1598 को अगर आप 200 से भाग दीजिएगा, मान लीजिए 1600 के आसपास दिख रहा होगा, ये 200 के आसपास दिख रहा होगा, तो आंसर जो होगा वो 8 के करीब आना चाहिए, लेकिन 8% से थोड़ा सा कम आएगा, और माइनस है इसका मतलब लॉस होगा। बताइए ऑप्शन क्या क्या है, मिल गया ऑप्शन, आंसर टिक कर सकते हैं ना। यस सर, जी। 7.91%। बात आ रहा समझ में, आसान लगा। यस सर। आगे बढ़ा जाए, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता तब? अगर मान लीजिए एग्जैक्ट वैल्यू मतलब नहीं समझे क्या, जैसे प्रॉफिट में नहीं पूछता कितना परसेंट लाभ हानि, नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि मतलब रुपया कि पूछता कितने तो, रुपया लाभ हो। यस हाँ सर। हाँ हाँ रुपया पूछता तो ना, तो रुपया में पूछता, देखिए सुजीत क्या करना पड़ता, रुपया में पूछता तो आपको ऐसे करना पड़ता, 31% लाभ का मतलब होता 100 से 131 होना, 100 से क्या होना, 131 होना। 131। तो 131 का वैल्यू ये दिया हुआ है, यहाँ से हम एक का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगा। यस सर। और अगर हम 100 का सामान 31 में बेचेंगे तो 31 रुपया प्रॉफिट होगा, तो यहाँ से 31 का वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगा। यस सर। तो वो हमारा निकल जाएगा पहला वस्तु पर लाभ, ठीक है। अच्छा 29% लॉस का मतलब क्या होता है, तो ये होता है 100 से 71 होना, 100 से 71 होना। तो 71 का वैल्यू अगर ये है तो यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे, और एक का वैल्यू निकालने के बाद फिर 29 लॉस हुआ है तो फिर 29 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये लॉस आ जाएगा। मान लिया प्रॉफिट आया 60 रुपया और लॉस आया 40 रुपया, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट माइनस लॉस यानी 20 रुपया ओवरऑल क्या है, प्रॉफिट है। क्या ऐसे बना सकते हैं बताइए। यस सर। तो वहां पे अगर मान लिया आपसे डाटा पूछेगा एग्जामिनर, तो वहां पे आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्लियर हुआ। यस सर। लेकिन अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो इस डाटा का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, डायरेक्ट इस फार्मूला पे रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
60 माइनस 40 कैसे लाए, वो हम ऐसे लाए ना, एक एग्जांपल लिए, मतलब कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि 60 ही आएगा, हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इसमें प्रॉफिट 60 आ जाए और इसमें लॉस 40 आ जाए, तो ओवरऑल क्या होगा, 60 माइनस 40 यानी 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। मान लिया यहाँ पे 100 आ गया, तो 60 रुपया प्रॉफिट, 100 रुपया लॉस, तो 40 रुपए का लॉस होगा। क्लियर? इसमें तो एसपी इक्वल करना पड़ेगा, जो नहीं, एसपी इक्वल तो पहले से दिया हुआ है। हाँ रेशियो लिए था, जैसे 100 से 131 से लिया था, हाँ 100 से 71, ठीक है। तो 131 से 71 सेम। नहीं, क्यों सेम होना चाहिए, इसका 131 का वैल्यू कंपेयर कर देंगे ना, 131 से डिवाइड करेंगे, एक का वैल्यू यहाँ पे अलग आ जाएगा, यहाँ पे 71 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक का वैल्यू अलग आ जाएगा। हम लोग इसको मतलब बराबर करने के चक्कर में क्यों रहेंगे, सीधा हम लोग काम कर सकते हैं कि एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, अलग आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, वो अलग आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस सर। यहाँ पे तो एसपी ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोग को करने का जरूरत कहाँ, जब हम डाटा के साथ खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, डाटा से ही कंपेयर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद कौन सा है, 9 नंबर। 9 नंबर किनका है, मेरा सर। किसी का, आपका है, पढ़िए। पढ़ेंगे 9 नंबर। त्रिभुज एक ट्रायंगल है। ABC में एक ही लोग पढ़िए बस, सब लोग मैं नहीं पढ़िए, जिनका डाउट है वही पढ़िए ना। त्रिभुज ABC में PQ सीधी रेखा है जो AC के समानांतर है। एसी के समानांतर है, पी क्यू सीधी रेखा है। चलिए, यस सर। इस प्रकार क्षेत्रफल ABC रेशियो क्षेत्रफल PBQ 3:1 है। पी तो बी क्यू जो है, CB एबीसी ना, एबीसी ना, यस ABC और PBQ का रेशियो दिया हुआ है 3:1। अच्छा इसका रेशियो दिया हुआ 3:1। एरिया का रेशियो, एरिया मतलब होता है 2D, तो 1D का रेशियो क्या होगा, √3 और √1। 1 हो जाएगा। और ठीक है, 2D से CB 1D आने के लिए रेशियो स्क्वायर रूट CQ लगाते हैं। बराबर है, मतलब क्या क्या दिया होगा? हुआ है, क्या पूछा है, CB रेशियो CQ क्या होगा? सीबी, तो सीबी किस ट्रायंगल का साइड है, बड़ा ट्रायंगल का साइड है, सीबी बड़ा ट्रायंगल का साइड है। और सीक्यू, बीक्यू ना, CQ सर। अच्छा कोई बात नहीं है, देखिए ना, बीसी हमारा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और बीक्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू √3 है, तो ये वैल्यू कितना होगा, √3 - 1। क्लियर? अगर ये वैल्यू √3 है, ये वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू कितना होगा, √3 - 1 होगा। √3 और - हमसे 1। पूछा है बीसी बटा सी क्यू, तो बीसी हमारा हो जाएगा √3 और सी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, √3 - 1। तो या तो सवाल का आंसर ऐसे दिया होगा या फिर इसको रेशनलाइज कर दिया होगा। रेशनलाइज करने पे क्या आ जाएगा, रेशनलाइज किया है। √3 + 1 से गुना करना पड़ेगा ऊपर भी, और √3 + 1 से गुना करना पड़ेगा नीचे। तो ये हमारा आ जाएगा ऊपर में 3 + √3 और नीचे आ जाएगा a² - b² यानी कि 2। ऐसा दिया है क्या आंसर? जी सर। चलिए बताइएगा, क्लियर हुआ स्मिता, आपका डाउट था? खाली यस √3 सर। कॉमन ले लिया बस। हाँ बस। अच्छा √3 कॉमन ले लिया है, तो चलिए कॉमन ले लीजिए, क्या दिक्कत है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे दिया क्या? जी। हाँ तो मतलब नहीं गुना किया, हम गुना कर दिए थे, मतलब वो तो दे सकता है जैसे भी। तो अब आगे बढ़ा जाए 9 नंबर के बाद। यस सर। 2D 1D कॉन्सेप्ट देखिए, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ करना ही नहीं है। सिमिलर वगैरह कुछ किए हम, कुछ नहीं किए, सिमिलर करने का जरूरत ही नहीं था। अब आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर किसका डाउट है, 15 तुम्हारा है, पढ़ो। ऑफलाइन में है 15 नंबर डॉट, जल्दी पढ़ो। कैसा है देखिए,
ये बोल रहे हैं कि ऐसा है सर, पढ़ नहीं सकते हैं, बड़ा खतरनाक है। 3x + 1 का होल क्यूब, x - 3 का होल क्यूब, 2x - 4 का होल क्यूब बराबर है 3 × 3x + 1 × x - 3 × 2x - 4। देखो ध्यान से, ऐसा नहीं लग रहा कि ये a क्यूब है, ये b क्यूब है और ये c क्यूब है, ऐसा लग रहा है? तो ये a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर 3abc कब होता है? जब a + b + c 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, a लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, b लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, c लिखेंगे और सबको जोड़ के 0 कर देंगे। तो 3 और 1 4 और 2 कितना आएगा, 6x, 4 3 7 माइनस, मतलब 7 में से गया बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। आया बात समझ में? चलिए अब 16 किसका है, 16 छोड़ दीजिए मेरा सर, सर। कैलकुलेशन है, बहुत नहीं बना। 16 तो कैलकुलेशन बता नहीं। दीजिए, हमसे नहीं बनता वैसा वाला। हाँ हाँ बता देते हैं, जिनका डॉट भी रहेगा पूछिएगा, पूछने में घबराना नहीं है और बिना पूछे बताते भी नहीं है, ये भी पता होगा आप लोग को। तो जब तक पूछिएगा नहीं तो फिर तो कोई उपाय है नहीं। पढ़िए 16 नंबर क्या है। 1.0025 1.0025 प्लस प्लस 6.25 6.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 बट्टा, पूरा में बट्टा पूरे में बटा 0.0025 0.0025 प्लस 0.95। 0.0025 ना, यस सर, ऐसे है। यस और सर, कितना है, प्लस 0.95। ऐसा। यस सर। बस हो गया, और है कुछ क्या? जी नहीं। बस इतना ही है ना। चलिए हो गया, और क्या। यस सर। देखिए अगर हम पूछेंगे आप लोगों से, इसका ऑप्शन में तो बड़ा विचित्र होगा ना। देखिए ऑप्शन कैसा है। अच्छा ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ ना। चलिए, तो यानी कि 1 के करीब आएगा और 1 के करीब सारे ही ऑप्शन हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको लिखते हैं 1.0025 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 625/100, ठीक है। और 10⁻⁻6 है, इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 जीरो और नीचे आएगा। यानी कि ये नंबर कितना हो जाएगा, 625/1 पर कितना जीरो है, 3 3 6 और 2 8। 8। यानी ये नंबर काफी छोटा आने वाला है। 625 पर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 ऐसा कुछ आएगा, ऐसा ही आएगा ना, क्लियर है। और नीचे क्या होगा, यस सर। नीचे हमारा होगा 0.9525, ऐसे कुछ आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ऊपर आ जाएगा 1 पॉइंट, ये इतना जो है इसमें सेट हो जाएगा, ये जो इतना है इसमें सेट हो जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा 0025, 4 0 तक सेट हो गया, फिर 0 आएगा, फिर 625 आएगा, फिर नीचे कितना आएगा, ऐसा आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि देखिए ऐसा है कि ये तो 1 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है। इसको ऐसा करते हैं 1 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 1, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये 0.9 है, 0.9 इसको अगर लेते हैं तो ये ऐसा कुछ आता है 10/9। तो अब देखेंगे 9 एकम 9 बचा कितना 1, फिर ये ऐसे, फिर आगे मेरा दिमाग फेल हो रहा है ना। आप जितने बुद्धिजीवी लोग हैं जो कैलकुलेशन जानते हैं अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मतलब ऑप्शन इतना करीब देने का क्या मतलब बनता है, मतलब ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए आया था, ठीक है। और जो ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो इसी को बनाते हुए रह जाएंगे, फिर अब यहाँ पे गुना भाग करते रहिए और क्या, ठीक है। लेकिन आप लोगों में से कोई अगर इसका शॉर्ट बनाए हैं, कुछ कुछ उपाय कुछ टेक्निक लगाए हैं तो बता सकते हैं, या फिर आप लोग भी पूरा पूरा कैलकुलेशन किए थे। एट ए टाइम बन भी नहीं पाया, 6 मिनट 27 सेकंड लगा, फिर भी नहीं बना। 6 मिनट में अगर मान लिया बना भी लिए सवाल तो क्या फायदा है ना, कोई फायदा है?
पूरा टाइम बच गया था बना के, तो सोचे इसको बना ही लेंगे, बट फिर हाँ भी नहीं हाँ हाँ, बना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बच जाए टाइम तब तो बनाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको लीव करना है। क्या करना है? फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको लीव करना है। अस्मिता, आपको आ गया समझ में? यस सर। सर लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, हमसे नहीं उतना हम सोच तो पाते। बताए तो, अब क्या बताया आपको? अब इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है? डेसिमल हटाइएगा। अब लीजिए पूरा कर ही देते हैं। यहाँ से 4 जीरो ऊपर जाएगा, यहाँ से 4 4 8 जीरो नीचे आएगा, फिर कैलकुलेशन करना होगा। और क्या करना होगा? भाग लगाना होगा, बस बन जाएगा सवाल। क्यों नहीं बनेगा? बात समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा कैलकुलेटिंग है। हाँ मतलब ऐसा थोड़ी है कि सवाल नहीं बनेगा, बन तो जाएगा ही। लेकिन अगर ऐसा रहता कि ये सवाल जो एग्जाम में बनाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, तो हम तो ये करते कि पेपर छोड़ देते पूरा, इसी सवाल को बना के आ जाते कि भाई 1 लाख मिल जाएगा, अगला साल नौकरी ले लेंगे। मेरा भी 5 मिनट 57 सेकंड एक लगा लाख में बनाने क्यों में। छोड़ते? नहीं नहीं, 1 लाख में नहीं छोड़ते। 10, अगर मान ले 10 करोड़ देता ना, तब छोड़ देते, है ना? कि 10 करोड़ मिलेगा ये सवाल में, और बाकी नौकरी कर लेंगे 1 साल बाद, क्या दिक्कत है, अगला साल ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, इसमें भी उतना ही नंबर मिलना है, और आगे से सवाल बनाएंगे उसमें भी उतना ही नंबर मिलना है। तो इसको लीव करने में फायदा है। और बाकी आप लोग समझदार हैं, समझिएगा तो ठीक है, और नहीं समझिएगा भाई तो फिर बनाइए आप। नहीं अगर समझिएगा तो क्या करना होगा? बनाना होगा। ऐसा तो है नहीं कि पेपर में 4 5 सवाल ऐसे आएंगे। पेपर में बस एक ही सवाल ऐसा आना है। आगे चले। 18 किनका डॉट है? मेरा। पढ़िए मेरा पढ़िए। यदि मैं बस से यात्रा करता हूँ तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट देर से पहुँचता हूँ, लेकिन अच्छा, जब कार बस से से जाता यात्रा हूँ तो करते 10 मिनट हैं। पहले। एक मिनट एक मिनट, बस से यात्रा करता हूँ तो 15 मिनट देर से पहुंचता हूँ, और कार से कार यात्रा से करता जाने हूँ तो पर 10 मिनट पहले पहुँच जाता। पहले पहुंच जाता हूँ। ठीक है। और मेरे घर से कार्यालय की दूरी 25 किलोमीटर है। डिस्टेंस इज गिवन 25 किलोमीटर। तब बस और कार की औसत गतियों के व्युत्क्रम का अंतर मीटर प्रति अच्छा, सेकंड में कितना यानी होगा? मान लेते हैं कि बस का स्पीड अगर 1 किलोमीटर पर आवर है, और कार का स्पीड अगर 22 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा है कि बस और कार की गतियों का व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा, यही ना? यस सर। एक बात आप लोग बताइए कि ज्यादा कौन है, एक्स या कौन ज्यादा है? वीडियो सर रुक रहा है सर। वीडियो रुक रहा है? अच्छा। यस सर, रुका हुआ है। अभी दिख रहा है? सही है। यस सर। लगता है 3 4 5 दिन जो मौसम खराब रहने वाला है, इसकी वजह से हो रहा है। ये तो आपसे सर पूछेंगे फिर कि वीडियो जब में आप बता। बस अभी से भी रुक रहा है। तो रुक रहे, इधर तो सब सही है, क्यों रुक रहा है? क्या बताइए एक बार। नहीं आ रहा है। यस सर, सब जगह यस रुका हुआ है। सर। हेलो। यस सर। यस सर। आवाज। अभी जा रहा है आवाज और वीडियो दोनों? यस सर। जी सर।
तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि जब आप बस से जाते हैं तो आप लेट हो जाते हैं, और जब कार से जाते हैं तो पहले पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि कार का स्पीड ज्यादा होगा। कार का स्पीड क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा। इसका मतलब जब इसको व्युत्क्रम करेंगे तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि जब ज्यादा जितना, जैसे मान लिया अगर हम आपसे पूछेंगे बाई ज्यादा है, इसका मतलब है कि 1/बाई कम होगा, और x कम है, इसका मतलब कि 1x क्या होगा? ज्यादा होगा। यही पूछना है ना? यस सर। यही पूछना। लेकिन मीटर क्वेश्चन प्रति सेकंड में पूछे हैं। हाँ, मीटर पर सेकंड में बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? यही पूछा है। यानी कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना क्या है, y माइनस एक्स बटा एक्स बाई, बस। ये अगर निकल गया तो मेरा काम हो गया, बस। यही तो निकालना है। यस सर। चलो, तो अब यहाँ पे और कुछ भी दिया होने, डिस्टेंस पता है और टाइम वगैरह पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो कैसे बनेगा सवाल? कह रहा है कि जब हम जाते हैं कितना से x से, तो 15 मिनट लेट होता है, ठीक है। और जब हम लोग जाते हैं 22 से तो 10 मिनट लेट होता है। तो सिंपल तो है, इसमें कुछ करना कहाँ है। हम ये बोलेंगे कि 25 किलोमीटर आप जाते हैं एक्स से जाते हैं, तो आप कहते हैं कि सर ऐसा है कि हमें टी टाइम लगना चाहिए था, लेकिन 15 मिनट लेट हो गया। 15 मिनट क्या हो गया? लेट हो गया। तो टी टाइम तो लगा ही लगा, और साथ के साथ 15 मिनट और लग गया, यानी कि 1/4 टाइम और लग गया। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। फिर हम लोग बोले हैं कि देखिए ऐसा है कि जब आप 25 किलोमीटर की दूरी जब आप जाते हैं 22 से, कैसे जाते हैं 22 से, तो आप बोले हैं कि टी टाइम तो लगता ही लगता है, लेकिन उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। 10 मिनट क्या करते हैं? पहले पहुंच जाते हैं। जब पहले पहुंच जाते हैं तो 3 मिनट क्या करते हैं? वन वो उल्टा ऐसे उल्टा करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, उल्टा कर दिए। जैसे कि रियल टाइम को हम मान लेते हैं टी। रियल टाइम क्या है हमारा? टी आवर्स। हम रियल टाइम को मानते हैं टी आवर, ठीक है। सही कहते हैं। जैसे जैसे मान लिया रियल टाइम को मान रहे हैं टी आवर, टी आवर हमको रियल में लगता है, ठीक है। तो अगर हम 25 चल रहे हैं और उसको एक्स से जा रहे हैं, तो ये रियल टाइम से हमको क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। तो रियल टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा? घटाना प्लस होगा। घटाना होगा ना? नहीं समझ रहा? यस सर। हाँ, रियल टाइम निकालना चाह रहे हैं, मतलब रियल टाइम को हम एज्यूम कर रहे हैं टी। तो अगर 15 मिनट लेट हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मैं यानी ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सर वीडियो रुक रहा है। आप यहाँ पर 10 मिनट, आवाज नहीं आ रहा है सर। 10/7 है, ये नहीं जा रहा। हेलो, यस सर। बहुत ज्यादा समस्या है, क्या किया जाए, हम तो खुद परेशान हो गए नेटवर्क से। एक बार देखिएगा आप लोग कि यहाँ तक आप लोग समझ पाए थे। देखिए, रियल टाइम को हम टी मान लेते हैं, बड़ा ध्यान से, गड़बड़ भी हो रहा था। रियल टाइम को हम टी समझते हैं अगर, तो अगर मान ले आप 15 मिनट लेट पहुंचते हैं, तो
जो आपको टाइम लगा वो कितना लगा ये बताइए। हम आपसे पूछेंगे आपको कितना टाइम लगा, तो आप बोलेंगे सर जो देखिए ऐसा है कि टी टाइम तो लगा ही लगा, एक्स्ट्रा लग गया, यानी कितना टाइम लगा, टी प्लस 1/4। आ रहा समझ यस कुछ? सर। आ रहा। फिर हम बोलेंगे कि अच्छा देखिए दोबारा में जब आप पहुंचे तो दोबारा में आपको कितना समय लगा, तो आप बोले देखिए टी तो लगना चाहिए था लेकिन 10 मिनट पहले पहुंच गए, यानी कि 1/6 घटाना पड़ेगा। तो टी प्लस 1/4 का जो वैल्यू है वो 25/x आएगा, और टी माइनस 1/6 का जो वैल्यू है वो 25/22 आएगा, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल आया समझ में? यस सर। अब हम लोग क्या किए हैं, हम सिंपल सा काम किए हैं कि अगर हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो आप क्या करिए इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस कर देंगे तो आप बोलेंगे कि सर 25 कॉमन हो गया और ये आ जाएगा 1/x माइनस 1/y। इधर क्या आएगा 1/4 और माइनस माइनस 1/6, तो टी से टी तो कट जाएगा ना। जब हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो टी से टी कट जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/6 यानी 5/12 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? जी। आ रहा है। अब देखिए क्या किया है, इसके बाद दोस्तों इक्वेशन बताते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या जी, हमें चाहिए 1/x माइनस 1/y का वैल्यू, 1/x माइनस 1/y का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 25 को ले जाएंगे उधर, 25 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 1/x माइनस 1/y बराबर हो जाएगा 5/12 गुना 1/25, ऐसा होगा। बोलिए। जी सर। यस सर। अब हम लोग को करना क्या है कि इसको लाना है सेकंड प्रति मीटर में। किससे लाना है, व्युत्क्रम हो गया ना। जब आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो आपको याद होगा कि आप गुना करते हैं 5/18 से। किससे गुना करते हैं? लेकिन जब इसको आप 5/18। व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब आप उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करिएगा तो गुना किससे करिएगा 5/18 से कि 18/5 से? 18/5। तो अब यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे 18/5 से, और जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा कि सेकंड प्रति मीटर आएगा? आंसर जो हमारा आएगा वो प्रति मीटर आएगा। क्या आएगा? 5 से 5 हो गया, 6×3=18, 6×2=12, यानी आंसर आ जाएगा 3/50 सेकंड प्रति मीटर। आया है? यस सर। समझ में आया कि नहीं ये बताइए। मुद्दा ये है कि समझ में आया या नहीं। मेथड। नहीं आया तो नहीं बोलना है, आया तो यस बोलना है। आ गया सर। आ गया, आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए। जी सर। इसको मिटा दें। जी। आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर डॉट है। 19 किनका है? नहीं पूछना है सर, 19 22 बता दीजिए। अच्छा 19 नहीं है। नहीं। 22 देखिए 22 क्या है, क्या है 22 पढ़िए। प्रयोग पर आधारित एक विषय की परीक्षा परीक्षा कुल 100 अंकों की है। इसी संबंध में लिखित परीक्षा, प्रयोग कार्य, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा का अंक प्रतिशत विच्छेद बस क्रमशः बस बस रुक जाइए रुक जाइए 40%। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। एक ए तरह का एग्जाम होता है और एक बी तरह का होता है और एक सी तरह का होता है। इसमें आप देखिए एक कौन बी है प्रैक्टिकल, कौन है ये, कौन है ये। पहला कैसे होता है रिटेन। हाँ, पहला रिटेन, दूसरा अच्छा प्रयोग थ्योरी है, कार्य। पहला थ्योरी है, दूसरा प्रैक्टिकल है,
और तीसरा प्रोजेक्ट है। चलिए आगे पढ़िए। चौथा फोर्थ है मौखिक है। अब वाइवा भी है। चलिए जी भाई वाइवा भी है जी। वाइवा है, चलिए। अब तो डॉट खत्म ही हो गया, इसको मिटा देते हैं डॉट को। नहीं, देख लेते हैं। थ्योरी में 40%, 40%, 30%, 20%, आ 10%। गया आ गया आ गया आ गया आ गया, लिख लेते हैं, है ना। Correction of a practical wished subject. The total marks is 100 and the breakup for theory, practical project and viva is 40%, 30%, 20% and 10%। यानी कि 40 अंक का एग्जाम यहाँ होता है, 30 अंक का एग्जाम यहाँ होता है, 20 अंक का यहाँ होता है और 10 अंक का यहाँ होता है। क्लियर? 100 अंक का हो गया, देखिए तो 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100 हो गया। करा एक कैंडिडेट स्कोर्ड 80% इन थ्योरी, 80% इन थ्योरी, तो 40 का 80% कितना होगा? 32। 32। और आगे कहता है 70% इन प्रैक्टिकल, तो 30 का 70% कितना होगा? 21। 21। फिर कह रहा है 60% इन प्रोजेक्ट, 60%, 20 का 60%, 12। 12। और 50% इन वाइवा, 5 हो जाएगा। तो कह रहा व्हाट इज हर एग्रीगेट परसेंटेज, बताइए, इससे हल्का कुछ सवाल हो सकता है। 32, 21, 53, 53 और 12 65। और प्लस 65। 5 70। 70 आ गया। यानी 70 अंक लाया है वो पूरे 100 में, तो परसेंट पूछा है तो कितना? 70% लाया है। बताइए, आसान सवाल था कि नहीं? यस सर। यस सर, एंड समझ में लैंग्वेज, नहीं आ रहा था मुझे। अब आया समझ में? यस सर, आ गया। हाँ, आसान था ना, तो ऐसे ही था। और कोई डाउट है? 22 के बाद डीआई था ना? DI। 15 नंबर एक और है। ये 15 नंबर क्या है? 15 पता है ना? अच्छा, 15 देखिए मिसाल क्या करना, अभी हम बता चुके हैं, फिर से दोबारा बता। क्यू प्लस प्लस जहाँ पे है बराबर 3 जो रुक रहा है। आवाज नहीं आ रहा। मिसाल हम ये बोल रहे थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर 0 होता, आप जानते हो। माइनस 3 बराबर 0 होता है। ये कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। तो अगर हम इस माइनस 3 ABC को उधर भेज दें तो क्या होगा? क्या आपके सवाल में बीच में लिखा हुआ है, देखिए तो। हेलो, आपके सवाल में यही लिखा हुआ है? नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं? तो a प्लस बी प्लस सी 0 कर दिया बस। इतना आवाज कहाँ से आ रहा भैया? गाना गीत कौन गा रहे हैं जी? बंद कीजिए ना, ठीक है, माइक बंद रखिएगा, है ना। चलिए, और कोई सवाल है डीआई से पहले किसी का? डीआई से पहले और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। नहीं, अब डीआई करवाते हैं, लाइए डीआई। डीआई में सबसे पहला जो सवाल था वो 2 नंबर था, 2 नंबर था ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें समझना है मेन। अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बस केवल समझाएंगे।
कह रहे हैं द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द सेल इन 1000, मतलब 1000 kg का ये बार ग्राफ दिया गया है ऑफ ए पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ टी बाई 3 आउटलेट्स ए बी एंड सी ड्यूरिंग द मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2018। कह रहा है कि 3 तरह का चाय पत्ती है, 3 तरह का चाय पत्ती है, और जो कि जनवरी 2018, फरवरी 2018 और मार्च 2018 और अप्रैल 2018 में जो आदमी इस्तेमाल करता है उसका डाटा दिया गया है। ठीक है, और इधर जो बाई एक्सिस पे जो लिखा हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 वो 1000 में लिखा हुआ है। 1000 का मतलब ये हुआ कि 2 का मतलब हुआ 2000, 8 का मतलब हुआ 8000 और 10 का मतलब हुआ 10,000, 9 का मतलब होगा 9,000। इतना बात सबको समझ में आया? यस सर। तो अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बाय हाउ मच क्वांटिटी इज द एवरेज सेल पर मंथ फ्रॉम बी मोर और लेस देन सी। कह रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी इज द एवरेज सेल पर मंथ बी मोर देन और लेस देन सी, यानी कि बी का एवरेज सेल सी के एवरेज सेल से कितना ज्यादा या कम है। तो सबसे पहले तो बी का एवरेज सेल निकालना पड़ेगा, फिर बी का एवरेज सेल निकाल के फिर एवरेज सेल निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को घटाना पड़ेगा। तो आप लोग को हम एक बात बताया था, याद होगा कि जब एवरेज का अंतर पूछे, जब एवरेज का क्या पूछे, अंतर, तो आप अंतर का एवरेज निकाल दो। 3 मंथ का 3 मंथ का पूछे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, एवरेज का डिफरेंस जब पूछे तो आप डिफरेंस का एवरेज निकाल दीजिए। तो डिफरेंस किसका किसका निकाले सर, तो बी का और सी का, है ना। तो हर एक में अपने आप, मतलब बिना कुछ लिखे हुए बताइएगा कि बी और सी का अंतर पहला में कितना है। तो आप क्या करिए, या तो आप सी से बी घटाइए या तो बी से सी घटाइए, हमेशा एक रूल फॉलो करिए। तो हम क्या कर रहे हैं, बी से सी को घटा रहे हैं, हम बी से सी को घटा रहे हैं। ठीक है, तो बी देखिए 9 है, सी 10 है, तो ये -1 आएगा। 7 है और 5 है तो ये +2 आएगा। 9 है और 8 है तो ये +1 आएगा। 11 है और 9 है तो ये +2 आएगा। ये इससे कट जाएगा तो आप बोलेंगे 2 और 2 कितना आ गया सर, 4000। और कंपनी क्या है, कंपनी भी तो 4 है ना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। अब हम लोग को ये देखना है कौन ज्यादा है कि कम है। तो कह रहा है कि फ्रॉम बी, कह रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी इज द एवरेज सेल पर मंथ फ्रॉम बी मोर और लेस देन सी। तो बी का जो है ज्यादा होगा क्योंकि बी माइनस सी किए हैं, तब 1000 सेल क्या होगा, 1000 ज्यादा होगा सी के सेल से। अगर ये माइनस में 1000 आता तो हम लोग क्या बोलते, सी का सेल ज्यादा हो जाता। आया बात समझ में? दो नंबर क्वेश्चन समझ में आया? जी यस सर। सर। तो आप इस चीज को हमेशा फॉलो कीजिएगा। आप लोग एक बात सीख लेते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जब भी आपका एवरेज का डिफरेंस निकालना हो तो आप क्या निकालें, डिफरेंस का एवरेज निकालें। आप इस्तेमाल होगा? यस सर। अब इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। 2 के बाद कौन सा क्वेश्चन है, 3 नंबर। अब 3 नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट इज द एवरेज सेल बाय ए ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च 2018। ए में जनवरी से 18 तक एवरेज सेल क्या है। तो क्या करेंगे, हम ए वाला सेल को जोड़ेंगे जनवरी फरवरी और किस मार्च में, और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ए वाला सेल कितना कितना है, देखिए तो जनवरी फरवरी और मार्च में 8, 6 और 8 है। जनवरी में 8 है ए का, फरवरी में 6 है और मार्च में 8 है। इसको जोड़ के 3 से भाग, तो 8, 8, 16, 16 और 6 कितना, 22/3 कितना आएगा जी, 3 7 21 बचा 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 7.333 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी। बी नंबर। क्लियर हुआ? आप बोलेंगे सर डेसिमल तो यहाँ पे नहीं ना आया, डेसिमल तो और आगे था। हम बोले अरे 1000 से गुना भी तो करना है, ये 8 थोड़ी है, ये 8000 है। तो जो आंसर आएगा वो इतना थोड़ी आएगा, इतना 1000 आएगा, मतलब डेसिमल 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो डेसिमल उसमें से मतलब नहीं रखना है हम लोग को, सीधा ऑप्शन मैच करवा देना है बस। बात समझ में आ रहा है?
यस यस सर। सर। आ रहा है। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? 4। 4। जब डी आई रहेगा ना तो पूरे लिखवा दीजिएगा डी आई। आप लोग 2 4 लिखा देते, पता नहीं चलता है कौन सा वाला। देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है कि एवरेज arrange the ratio of cell from B to that from A and C taken together month wise in ascending order। कह रहा है ना कि जो अरेंज करना है रेशियो को ऑफ सेल फ्रॉम बी टू दैट ऑफ ए एंड सी। तो इसमें क्या करना है, सबका सेल सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, तभी तो अरेंज कर पाएंगे। बी का सेल जो है वो ए और सी के कंपेयर में, मतलब कि रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है आपको कि बी का रेशियो निकालिए किससे, ए और सी से। और फिर वो जो वैल्यू आएगा ना उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। क्या करना है? नहीं आया समझ में? फिर से समझाते हैं, सुनिए। जी सर। कह रहा है अरेंज द रेशियो ऑफ सेल फ्रॉम बी टू द फ्रॉम ए एंड सी, यानी कि बी का जो अनुपात होगा ए और सी से उसको निकालिए और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। आ रहा समझ? जी। तो पहला में हम निकालते हैं। पहला में देखिए कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर पहला में है बी 9 है और ए और सी 8 और 10 है यानी 18, यानी आप बोलेंगे कि सर ये 1/2 आ गया यानी 50% आ गया। दूसरा में देखिए तो आप बोलेंगे 7/6 5 11। 1/11 कितना होता है? 1/11 आप लोग पढ़े होंगे 9.09। 7/11 कितना होगा? होगा बताइए। उसके बाद फिर मार्च में कितना है जी? 9/8 8 16। 1/16 कितना होता है? 6.25। 6. उसका 9 गुना करिए। 54। 56.25। आप लोग पता नहीं पढ़ते हैं फ्रैक्शन बड़ा, तो याद क्यों नहीं रखते हैं? गुना क्यों नहीं करते जल्दी जल्दी? बोले उतना याद कर लेंगे। याद कहाँ से करें? याद नहीं करना है सबको, प्रैक्टिकल में ऐसे गुना करना है जल्दी से, ठीक है? उतना याद रहेगा 9/16। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है किसका? 11/9 + 9 18। 1/18 कितना होता है? आप बोले सर ये तो पढ़े ही नहीं। 1/9 पढ़े है ना? 1/9 11.1। 1/18 जो होगा इसका आधा होगा, इसका आधा होगा। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5.55 होगा। और उसका 11 गुना करना है तो कितना हो जाएगा? 11 गुना करेंगे तो और ज्यादा होगा। 11 पंजे तो 55। 10 हाँ सही गुना तो है, हो 55। जाएगा कितना होगा? सर। ये तो 10 गुना होगा ना, ये तो इसका अच्छा 10 10 गुना गुना हो गया। होगा। 11 गुना में और ज्यादा नहीं। 11 गुना करिए ना। 11 गुना, मेरा थोड़ा सा गुना कमजोर है, आप लोग समझते हैं। कितना होगा 11 गुना? लगभग है बताना, पूरा 60 एग्जैक्ट करने का जरूरत नहीं। 60 पॉइंट कुछ कुछ हो जाएगा। 60 पॉइंट समथिंग आता है। चलिए बताइए। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ये हो गया आपका जनवरी का, ये हो गया फरवरी का, ये हो गया मार्च का और ये हो गया अप्रैल का। तो सबसे कम कौन है? जनवरी। जनवरी। उसके बाद कौन आएगा? मार्च। मार्च। अप्रैल ना, मार्च। अच्छा हाँ मार्च मार्च। मार्च है। मार्च आएगा। उसके बाद कौन आएगा? अप्रैल। उसके बाद कौन आएगा? जनवरी से शुरू, फरवरी से खत्म। देखिए तो। और इससे बीच में पहले क्रॉस मार्च। जी प्रोडक्ट सही। से निकल जाएगा सर। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? ये कितना हो जाएगा? 7/11। ये कितना हो जाएगा? 9/16। ये कितना हो जाएगा? 11/18। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? 11 14 तो 11 मतलब ये छोटा है। तो यहाँ देखेंगे 116 से 112, 11 में 99 छोटा हो गया। इसको बाद में रखेंगे कि 1/2 आएगा, फिर 9/16। 11 गुना 11 121, यानी ये कम गया तो फिर ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। सर और ये 11/18। इसको ही वेरीफाई करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? क्या आसान है। आगे पीछे करना, चेक करना पड़ेगा ना बार बार, है ना? फिर अब इसमें कंपेयर करना पड़ेगा, फिर इसमें कौन आगे पीछे होगा। उससे अच्छा हमको लगता है कि ये परसेंटेज में बदल देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे सिस्टम करेंगे। सबका अलग अलग तरीका होता है। और कोई क्वेश्चन है?
DI में 5 नंबर। 5 नंबर में DI है। 5 लास्ट में कहा लेंगे बचेगा इसमें। देखिए 5 नंबर क्या कहता है, कह रहा व्हाट इज ऑफ द ग्रोथ इन सेल फ्रॉम बी टू द रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल इन सी इन मार्च 2018 विथ रेफरेंस टू इट्स प्रीवियस ईयर। कह रहा मार्च 2018 में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बताना है कि किसका मतलब ग्रोथ रेट किसका, बी का और सी का कितना रहा, ये बताना है, इसका रेशियो बताना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ कैसे निकालेंगे, अब मार्च 2018 में, सबसे पहले मार्च 2018 में डाटा देखिए, बी का निकालना है और सी का निकालना है, तो बी का निकालना है और सी का निकालना है और मार्च 2018 में निकालना है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, यानी कि फरवरी 2018 के कंपेयर में निकालना है। फरवरी 2018 में कितना था, सही था 7, मार्च में कितना हो गया, 7 से हो गया 9। अच्छा आइए सी कितना था फरवरी में, तब सी था 5, हो गया कितना, रुक रहा क्या वीडियो, यस सर। अभी ठीक है। जी। तो ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा, यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना है 2/7, यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना है 3/5। 3/5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 दिया 21, 10/21 दिया, बिल्कुल दिया। रेट का मतलब होता है परसेंटेज इंक्रीज, ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है परसेंटेज इंक्रीज, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो गया 2/7, यहाँ पे 3/5, तो रेशियो आ गया 10/21। आया समझ। जी सर। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे। 12 नंबर, 12 नंबर पूछना है। हेलो, 12 नंबर सवाल पूछना है क्या। आज आपका प्रतिशत क्या आ रहा है, चलिए ठीक है बता देते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर सवाल ये कर रहा है निम्नलिखित में से 0 से थीटा के बीच रेंज का लगातार बढ़ता है। देखिए 0 डिग्री से अगर स्टार्ट करें और 90 डिग्री आते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना सबसे पहले क्या कि साइन थीटा क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। जैसे आप देखते हैं कि साइन 0 0 होता है, लेकिन साइन 90 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। साइन 30 हमारा 1/2 होता है, लेकिन साइन 60 √3/2 होता है। देख रहे हैं कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा है थीटा का, वैसे वैसे मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ, चलिए ठीक है। देखिए तो साइन थीटा बढ़ रहा है, लेकिन हमारा साइन तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप क्या करें, तो चलिए हटाते हैं। अब साइन होता है कॉस होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बोले घटता है। कॉस थीटा क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा कॉस थीटा क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं तो क्या, टैन में हमारा क्या होगा, बढ़ता है। बस इसी तीनों से तो हमारा आंसर डिसाइड हो जाता है। साइन बढ़ता है, एक बार घटेगा, एक बार घटेगा, एक बार बढ़ेगा, तो टैन क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में लगा दे, बस क्लियर हुआ। आया समझ में। यस सर। यस अगर सर। बात करें कॉट का, अगर हम बात करें कॉट का, तो आप बोले कॉट थीटा सर, टैन अगर बढ़ेगा तो कॉट क्या होगा, घटेगा। कॉस अगर बढ़ेगा तो सेक क्या होगा, सॉरी कॉस अगर घटेगा तो सेक क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा साइन अगर बढ़ेगा तो कॉसेक क्या होगा, अब तीनों में से 6 में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो बना देंगे। यस सर। चलिए तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।